हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं, पुनः चर्चा करने वाले हैं बॉटनी स्पेशल। बॉटनी स्पेशल में उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो पूर्व परीक्षाओं में बॉटनी से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पीसीएस, एसीएफ एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बने हैं। तो ये बॉटनी का काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चंस है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए सिलेक्ट करके लाए हैं भूतपूर्व परीक्षाओं के। और मैं आपको बता दूं कि 60% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। बस अंतर ये होता है, पीसीएस का पीजीटी में पूछ जाता है, पीजीटी का पीसीएस में, और असिस्टेंट प्रोफेसर का पीसीएस में, पीसीएस का। तो इस तरह से उलट फेर कर लिया जाता है और 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ नए डाले जाते हैं। बकाया जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो बैक परीक्षाओं से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अब पता लगा जो पीजीटी के क्वेश्चंस आए हैं वो अक्सर टीजीटी में रिपीट किए जाते हैं। तो ये है, तो आप थोड़ी सी तैयारी को अपने उसी भाव में देखते हुए तैयारी करिएगा। दूसरा, आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप का नाम डॉक्टर नोट्स है। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम को डाउनलोड करके आप व्हाट्सएप की तरह ही यूज़ किया जाता है, उसी तरह आप उस कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक नहीं डाल सकते हैं। बकाया आप वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं, नोट्स डाल सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, वहाँ किताबें ले सकते हैं, किताबें डाल सकते हैं। खुला मंच है आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वो चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए थोड़ी सी उसकी पवित्रता बनी रहेगी, तो वो चैनल लॉन्ग समय तक चलेगा। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहले हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है, तो पहले हिंदी में देखते हैं फिर इंग्लिश में देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें नरधानियाँ का विकास एंडोजीनस होता है? किसमें एंडोजीनस होता है? अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। इंग्लिश वर्जन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंडोजीनस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया का एंडोजीनस जो डेवलपमेंट होता है वो किस में पाया जाता है? तो पेलिया में देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में, जो सॉल्व कराया था पेपर, वहाँ भी ये क्वेश्चन, ये हम बता नहीं रहे, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइंड द टर्म ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो ओमेगा टेक्सोनॉमी, ओमेगा वर्ग की पद किसने नामित किया था? तो बताइएगा। तो वो टूरिल थे। क्या थे? टूरिल। तो ये इंग्लिश में भी इसका आंसर ए ही रहेगा। टूरिल ने ओमेगा टेक्सोनॉमी प्रपोज किया था या दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट आर फाउंड इन। इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट यानी अंतर्वेशी हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? एनाबीना, रेवुलेरिया, ग्लूट्रैकिया, एनाबिनॉप्सिस। तो इसका सही आंसर ए है। तो सही आंसर इसका क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, एनाबीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेविएटी का वैकल्पिक नेम क्या है? दूसरा नाम क्या है? एरिकेसी, फैबेसी, लेमिएसी, एपीएसी। तो यहाँ देख लेते हैं। वही क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव नेम ऑफ द लेबिएटीज। तो उसका सही नाम है लेमिएसी। एपीएसी का नाम क्या है? तो एपीएसी आपका अम्बली फेरी को बोलते हैं, और जो फैबेसी है वो आपका लेग्यूमिनेशी को बोलते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। निमेटोफोर्स आर कॉमनली फाउंड इन। निमेटोफोर प्रायः श्वसन मूल समानता पाए जाते हैं। तो श्वसन मूल समानता किस में पाए जाते हैं? टीनोस्पोरा का, वेंडा, आइपोमिया और बटाटास। तो राइजोफोरा, माइक्रोनेटा में। आंसर यहाँ देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। निमेटोफोर जो पाए जाते हैं वो राइजोफोरा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रूट विद द परसिस्टेंट हेरी स्टाइल आर फाउंड इन। तो यहाँ क्या कर रहा है? फल में चिरस्थायी रोमिल वर्तिकाएँ पाई जाती हैं। तो रेननकुलर, मैग्नोलिया या क्लेमिश या नरवेलिया। तो इसका आंसर नरवेलिया वाला सही है। तो इसका आंसर सी सही है, क्लीमैटिस एंड नरवेलिया। तो ध्यान रखने का, फ्रूट विद द परसिस्टेंट हेरी स्टाइल आर फाउंड इन क्लीमैटिस एंड नरवेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? प्रेजेंस ऑफ द कोरोना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। जो कोरोना होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? तो किसका किरीट उपस्थित एक विशिष्ट लक्षण है? तो वो किसका है? तो देखते हैं वो किसका है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका?
तो वो है एक्सएलपीडीएसी का। क्या है? एक्सएलपीडीएसी का। स्टेमिन इज सीट्रस आर, सीट्रस का स्टेमिन कैसे होते हैं? तो इंडेफिनिट और पॉली एडेल्फस होते हैं। कैसे होते हैं? पॉलीएडेल्फस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेट्रोस्पोरीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। आप तो हेट्रोस्पोरी स्लेजिनेला में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक लिग्यूल का बनता है। लिग्यूल किस में पाया जाता है? किस टेरिडोफाइट में? एक बनता है राइजोफोर, किस में पाया जाता है? ये यहाँ क्वेश्चन बनता है। और स्लेजिनेला से हेट्रोस्पोरी क्वेश्चन बनता है। सीड हैबिट किस में पाया जाता है? स्लेजिनेला में। इसके अलावा स्लेजिनेला से जो बनता है वो एक बनता है टर्बिकुली, किस में पाई जाती है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्लेजिनेला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। शायद इसे स्मॉल क्लब मॉस के भी नाम से जानते हैं, स्मॉल क्लब मॉस के भी शायद नाम से जानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्रूट पेपो विथ वन सीड इज फाउंड इन। तो वो किस में पाया जाता है? तो सीचियम एड्यूल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि द फ्रूट पेपो विथ वन सीड इज फाउंड इन, तो वो किस में पाया जाता है? सीचियम एड्यूल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? प्रेजेंस ऑफ द स्टाइलोपोडियम इन फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फैमिली। तो वो एपीएसी है, यानी अम्बली फेरी में दो स्टाइलोपोडियम देखने को मिलता है। देखिए आप देख रहे हैं, अब जहाँ से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किया है, तो अब वो जो क्वेश्चंस अभी तक मैं सॉल्व व्यवस्था कर रहा था, अब जो क्वेश्चंस हमें अब मिल पाए, इसके बाद का जो मिल पाया, तो वो ऑलरेडी उन्होंने सॉल्व उपलब्ध कराए थे, तो इसलिए आपको सॉल्व उपलब्ध हो रहा है। मगर चूंकि हमें पढ़ना है तो पहले आप ये चीज़ पढ़िएगा, फिर आप आंसर करिएगा, फिर अगर नहीं आते हैं तो डिटेल देखिएगा। आप पहले तुरंत डिटेल मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ आप तैयारी कर रहे हैं, अपने दिमाग को थोड़ा खुला हुआ छोड़िएगा। अब चूंकि हमारे पास जो हिंदी में आप देख रहे हैं, ये जो हिंदी में देख रहे हैं, यहाँ सॉल्व नहीं है। मगर जब हमने इंग्लिश, चूंकि हमारे अधिकतर मित्र जो हैं सब एमएससी किए हुए हैं और कुछ पीएचडी किए हुए हैं या अलग अलग विधा से आते हैं, तो हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती। तो मेरे पास जो हिंदी पेपर था उसमें सॉल्व सोल्यूशन नहीं था। फिर इंग्लिश की व्यवस्था की, तो इंग्लिश ऑलरेडी हमें सॉल्व मिला, तो फिर अब मजबूरी है, आपको इंग्लिश में हमें देना है। आप देख रहे हैं पेपर सेम टू सेम है। तो ये वाला एक बीजाणु वाला पेपोफल पाया जाता है, तो सिचेडियम एड्यूल में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दिक्कत आ सकती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द प्लांट विथ लेटेक्स कैडुकस कैलेक्स एंड न्यूमेरस स्टेमेन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फैमिली। तो बताइएगा प्लांट इज लेटेक्स, चलो लेटेक्स पाया जा रहा है, और कैडुकस कैलेक्स पा रहा है, न्यूमेरस स्टेमेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, तो वो किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा पैपा विरेशी। किसका होगा? पैपा विरेशी का। जो लेटेक्स कैडुकस कैलेक्स और न्यूमेरस स्टेमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर पैपा विरेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट इन मार्टिनिया और यूरेना टेक प्लेस। तो ये किसके द्वारा फैलते हैं? तो ये है एनिमल्स के द्वारा। मार्टिनिया और यूरेना में जो डिस्पर्सल होता है वो एनिमल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो फ्रूट सिल्कुला ब्रेस्केसी बिल्कुल सही है, पेपो कुकरबिटेसी सही है, फ्रूट कैरियोप्सिस पोएसी सही है, फ्रूट सिप्सेला पाइपाविरेसी ये गलत है। कौन सा गलत है? सिप्सेला। सिप्सेला किस में देखने को मिलता है? तो ये कंपोस्टी में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कंपोस्टी में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर जो सही होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सबस्टेट ऑफ द फोटो रिस्पिरेशन इज। फोटो रिस्पिरेशन का सबस्टेट क्या होता है? पायरुविक एसिड और ग्लाइकोलेट। तो सही आंसर है ग्लाइकोलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचुरल ग्रोथ हार्मोन। इनमें से नेचुरल ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? नहीं है, तो वो है सी। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंडोल एस्टिक एसिड यानी ऑक्सिन पढ़ा है, जिब्रेलिन पढ़ा है, G18 पढ़ा है यानी साइटोकाइनिन पढ़ा है, मगर TIBA हमने नहीं पढ़ा है आप लोगों ने सिलेबस में। द कॉमन मोड ऑफ एक्शन इज द हार्बिसाइड इज द ब्लॉकिंग ऑफ। तो फोटो सिस्टम सेकेंड को ब्लॉक कर देता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको नोट करके रखिएगा कि कॉमन जो मोड ऑफ द एक्शन हार्बिसाइड होता है वो फोटो सिस्टम सेकेंड को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोबिलाइजेशन प्रोटेक्ट्स द एंजाइम अगेंस्ट विच द फॉलोइंग। इमोबिलाइजेशन यानी 18 का हिंदी भी देख लेते हैं। 18 ये हिंदी दे रहा है अचलता एंजाइम के निम्न में से किसके प्रतिकूल प्रभाव से बचाता है।
अचलता एंजाइम को निम्न में से किसके प्रतिकूल प्रभाव से बचाता है? उच्च पीएच, न्यून ताप, प्रोटीएज, उच्च ताप। इसका सही आंसर क्या है? तो वो है हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम कौन सा है? तो स्यूडोमोनास जो है वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टर जो है ये एरोबिक नाइट्रोजन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्रोमोनास भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मगर जो स्यूडोमोनास है डीनाइट्रिफिकेशन काम करता है। ई कोलाई जो होता है मनुष्य की आंत में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में ई कोलाई का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिगमेंट कंसर्न विद द बोथ फ्लोरल इंडक्शन एंड सीड जर्मिनेशन। ये जिसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं भाई, कहाँ कितने नंबर था ये। एक वर्णक जो दोनों पुष्प प्रेरण और बीजांकुरण से संबंधित है वो कौन सा है? तो बीजांकुरण से संबंधित होगा फाइटोक्रोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा फाइटोक्रोम। तो ऑप्शन है इसका बी, फाइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग ईएमपी पाथवे, इम्बाइडन मेयर हब पाथवे, द एटीपी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, साइक्लिक फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो ऑप्शन इसका सी सही है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड द एंजाइम अल्फा एमाइलेज इज सिक्रीटेड बाय। तो एल्यूरॉन लेयर से सिक्रीट होता है। कैसे सिक्रीट होता है? एल्यूरॉन लेयर से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फैट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम लाइपेज टू यील्ड। तो क्या होता है? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। क्या बनता है? फैट जब टूटता है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया से कौन सा होता है? स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है। रेबीज जो कुत्ता काटने से होता है, वो बंदर और कुत्ते और गिलहरी काटने से होता है, वो वायरस से होता है। मेसल्स जो होता है वो भी वायरस से होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, जिससे होता है ये लंग्स पर प्रभाव करता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बने। और कौन सा जहरीला पदार्थ छोड़ता है? ट्यूबरकुलिन नाम का एक पदार्थ छोड़ता है, जिसके कारण वो हमारे ब्लड में मिलकर जिससे हमारे फीवर आने लगता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो इसलिए इनकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है, इन डाइकॉट्स द इंड्यूसेस काउलोजेनेसिस इन कैलस द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन इन रिलेशन टू द ऑक्सिन नीड्स बी। तो वो क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है? नहीं, हाई और लो करते हैं, जिसके बेस पे कैलस द कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन द रिलेशन द ऑक्सिन्स, तो वो क्या करते हैं? हाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हिंदी में देखना चाहे तो क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा था? ये था, द्विबीजपत्री पौधों में कैलस में कोलोजिनेसिस उत्परिवर्तित करने के लिए साइटोकाइनिन की सांद्रता ऑक्सिन की सांद्रता के संदर्भ में अपेक्षा में होनी चाहिए, तो वो अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट शब्द देख लेते हैं। पर्णों की मीजोफिल कोशिकाओं में प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने की विधा में मैनिटॉल युक्त एंजाइम मिश्रण में होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। फॉर द आइसोलेशन प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द लीफ मीजोफिल से प्रोटोप्लाज्म सेल द एंजाइम मिक्सचर यूज कंटेनिंग मैनिटॉल, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड मैसिरोजाइम और हेमिसेल्यूलोज पैक्टिनेज। तो इसका सही आंसर है सेल्यूलोज एंड मैसिरोजाइम्स। तो ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइटोक्रोम इज डिस्कवर्ड बाय। तो फाइटोक्रोम गार्नर और एलार्ड ने खोजा था। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस O2 इज इवॉल्व फ्रॉम। तो O2 कहाँ से निकलती है? तो O2 प्राय H2O से निकलती है। किससे निकलती है? H2O से। ये जल से O2 निकलती है। द पॉलीसैक्राइड फॉर्म फ्रॉम द फ्रैक्टोज मोनोमर्स ओनली। तो इनमें कौन सी पॉलीसैक्राइड है जो केवल फ्रक्टोज से बनी होती है? तो इन्यूलिन एक ऐसी है जो केवल बनी रहती है फ्रक्टोज से।
और एक और हम आपको बता दें कि ह्यूमन का जो सीमन होता है, ह्यूमन सीमन में फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था ये कि मनुष्य, देखिए फ्रक्टोज जो शुगर होती है प्रायः कहाँ पाई जाती है, तो फलों में पाई जाती है, जिसके कारण फल मीठे होते हैं। मगर जो फ्रक्टोज शुगर होती है वो ह्यूमन के सीमन में पाई जाती है। ये एक बहुत अच्छा फैक्ट बता रहे हैं। और जो रेप जैसे केस होते हैं उसमें ये शुगर भी देखी जाती है, मतलब जो लैब में टेस्टिंग होती है तो शुगर भी देखी जाती है, क्या फ्रक्टोज उपस्थित है। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हमने आपको दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड डेवलप फ्रॉम, सीड किससे बनता है, तो सीड आपको हम बता दें ओव्यूल से बनता है। किससे बनता है, ओव्यूल से। और ओवरी से क्या बनता है, तो फल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लूज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड, तो चूंकि जो टिप से निकलता है उसे गटेशन कहते हैं, लीफ सरफेस से निकलता है उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं, और जो भाप के रूप में निकलता है वो ऑपरेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन जानते हैं। तो गटेशन में क्या होता है, मिनरल्स भी होते हैं। इसमें कौन सा अंग भाग लेता है, तो वो हाइडेनथोर्स भाग लेता है। कौन लेता है, हाइडेनथोर्स भाग लेता है। ट्रांसपीरेशन में कौन भाग लेता है, तो स्टोमेटा भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये फैक्ट था, तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा आज स्पीड में इसलिए भी चल रहे हैं कि क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, हर साल रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस हम लोग आगे वाले उसमें देख भी चुके हैं। हमने आपसे बोल चुके हैं हम आपसे कि सिर्फ 25% क्वेश्चन नए दिए जाते हैं बकाया टीजीटी का, पीजीटी में पीजीटी का, जीआईसी में जीआईसी का, पीसीएस में पीसीएस का, असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत उलट पुलट चलता है। और आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का पीसीएस का पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला उस सब्जेक्ट का। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बॉटनी का, जिस भी स्टेट से, अपने स्टेट का बॉटनी का पीसीएस का पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। और यदि आप पीजीटी देने जा रहे हैं तो वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। और यदि आप यूपी से हैं, यूपी का, एमपी का, तो एमपी का तो बहुत कुछ वहाँ से पेपर रिपीट मारते हैं। तो ये तो हमने आपको बता ही दिया था, फ्रक्टोज मोनोमर द्वारा बनी होती तो इन्यूलिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या दे रहा है। साइटोलॉजिकली विच द फॉलोइंग जीनस हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम लिलिएसी, तो वो कौन सा है, लीलियम और कैरेक्स और एगोए, तो वो है एगोए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीनस आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इट वाज प्रपोज्ड बाय, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, ए जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इट वाज प्रपोज्ड बाय जैकब मोनार्ड, मॉर्गन एंड ब्रिज, वाटसन क्रिक या एवरी मैक्लियड एंड कार्टी, तो मॉर्गन और ब्रिज थे। कौन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किसने बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन पर जीन्स लगे रहते हैं या स्थित रहते हैं, तो किसने बताया था, मॉर्गन और ब्रिज ने। ए सिंगल जीन म्यूटेशन इफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइप इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ए सिंगल जीन म्यूटेशन इफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइप इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक जीन से इफेक्ट्स मोर देन वन फिनोटाइपिक करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्यू मोर देन वन, मोर देन वन व्हेन द सबस्ट्रेट अंडर एरोबिक ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑप्शन सी सही है, ए हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोन आर प्रेजेंट इन, तो हिस्टोन हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो न्यूक्लियोसोम्स में देखने को मिलती है। हिस्टोन जो पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, H2A, H2B, H3 और H4 ये पाई जाती है। और H1 लिंकर का काम करती है। ये ऑक्टोमर कंडीशन में पाई जाती है, यानी दो दो की संख्या में पाई जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द माइटोकैंडियल मार्कर एंजाइम, तो वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस है जो मार्कर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के लिए हमें लगता है काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं और हम अपने सभी मित्रों को हिंदी वर्जन दिखा दें। अगर आपको शायद ना क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो आप इनको 1 मिनट में सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। बीज विकसित होते हैं तो बीजांड से, पत्तियों के सिर से जलें हानि होती है, उसे बिनस्राव कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वंशकोश का विज्ञान लिलिएसी को पृथक करता है, तो एगोए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, इसे प्रस्तावित किया था तो मॉर्गन बेजेस ने। एक जीन उत्परिवर्तन से एक से अधिक समलक्षण प्रभावित होते हैं तो प्लियोट्रॉपिक। आरक्यू का मान एक से मान एक से अधिक होता है यदि
ऑक्सीश्वसन क्रियाधार है तो उच्च अणु वाला कार्बनिक अणु। हिस्टोन मिलते हैं तो न्यूक्लियोसोम में। निम्नलिखित एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में चिन्ह का काम करते हैं सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस। इसके आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।